श्री हरिवंश श्री हरिवंश। परम कृपालु प्रियाजु अंश स्वरूप श्री दामोदर दास सेवक जी महाराज हरिवंश रस का कैसे हृदय में अवतरण होता है कृपा पात्र के, इसका वर्णन करते हैं। तो शास्त्रों के स्वाध्याय और महाभागवत संत जनों के संग से ये निश्चय कर लेता है कि अब मेरे जीवन का उद्देश्य उस महान आनंद, उस महान प्रेम वैभव को प्रदान करने वाले प्रभु के चरणों का निरंतर चिंतन है। फिर करुणा करके प्रभु उसको जैसा अधिकारी बनाना चाहते हैं, जिस रस का, उस रस में उसे आकर्षित करते हैं। ऐसे भगवत रस का निश्चय करने वाले उपासक को प्रिया प्रीतम जो कृपा करके जब अपने श्रीअंग सेवा में महासुख देने का विधान रचते हैं, तब वो हरिवंश शरणागत होता है। जो हरिवंश शरणागत हुआ, मानो बहुत बड़ी साधना का फल मिल गया उसे। अब नित्य विहार रस की रसास्वादन वृत्ति उसके हृदय में कैसे उदय होती है? कहते मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। शरणदाता आचार्य हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो की कृपा उतरती है उसके हृदय में, उसकी वाणी अनन्य हो जाती है। प्रिया प्रीतम वृंदावन, वृंदावन परिकर सहचरी जन, बस इन्हीं की वार्ता, इन्हीं का नाम, इन्हीं की गुण लीला का गायन। और चित्त जो विषयों के चिंतन में प्रमाद युक्त होकर एक वृत्ति व्यर्थ कर रहा था, अब वो हरिवंश कृपा पात्र उपासक देखता है कि उसकी एक एक वृत्ति श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में, उनके नाम में, उनकी सेवा में, उनके जनों में समर्पित हो रही है। और मन निरंतर मनन कर रहा है उन्हीं के रूप का, उन्हीं की सेवा सुख का। ऐसे उपासक का व्यवहार बड़ा मृदु और सरस होता है। उस सबसे प्रीति का व्यवहार करता है। परुख वचन कबहू न कहाए, हंसी बोले बहुमान दे, मृदु मुस्कान के साथ मधुर वार्ता, मधुर व्यवहार, क्योंकि अपने प्रभु को वो सर्वत्र देखता है। कहीं कोई स्वार्थ बुद्धि से वो अपना संबंध नहीं रखता। जिससे भी व्यवहार करता है अपने आराध्य देव की भावना से युक्त होकर करता है। सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत अपनी रीति, सुख न लेने की भावना, सुख देने की भावना। और अपने आचार्य गुरुदेव की वाणी, उनकी प्रदत्त उपासना, अपनी रस रीति में ही उसका पूर्ण विश्वास है। अर्थात उसकी स्थिति अपनी रस रीति में है। श्रवण कथन प्रति यह जो कृपा है। ऐसे उपासक के हृदय में ऐसी विशुद्ध क्षमता का जागरण होता है कि ना उसका कोई शत्रु होता है, ना कोई मित्र होता है, ना उसे मान हर्ष प्रदान करता है, ना अपमान शोक प्रदान करता है, ना उसे अन्य कोई लाभ लगता है, ना कोई हानि का प्रभाव पड़ता है, ना उसे सुख दुख की कोई परवाह रहती है। वो द्वंद्व विमुक्ता स्थिति को प्राप्त महापुरुष श्री आचार्य चरण की कृपा से प्रिया प्रीतम के अनुराग में
रंगे हुए रसिकों का संग पाता है। नित एक धर्मिण संग। अब संपूर्ण व्यवहार से वो विरत होकर एकमात्र रसिकों के संग में ही उसकी रति है। नित एक धर्मिण संग, रंग बढ़त नित नित सरस। प्रेमी जनों के संग से उसके हृदय में प्रेम रंग बढ़ने लगता है। ये प्रेम रंग ऐसा महान सामर्थ्यशाली है कि प्रभु को भी अधीन करता है और प्रभु के शरणागत उपासकों को भी अधीन रखता है। उपास्य और उपासक दोनों को अधीन रखने में समर्थ है ये प्रेम। निकुंज रस में प्रेम से बढ़कर के कोई नहीं है। प्रेम का ही सारा का सारा नित्य विहार रस है। प्रेम इनको खिलाता रहता है। ये प्रेम के खिलौना है, दो खेलत है प्रेम के। वो प्रेम उपासक के हृदय में उतरता है। हरिवंश कृपा से महाबली है जो प्रिया प्रीतम को विवश कर देता है। प्रिया प्रीतम प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपत्ति विमला। प्रेम समुद्र की सार रूपा श्री लाडली, उनको प्रेम विवश कर देता है। ये ऐसा हित है जो निकुंज का प्रेम है। ये जब हृदय में उतरता है आचार्य कृपा से, तो रहे न पावत और रस, जहां प्रेम को राज। सकल सुखनी को दल मले, ज्यों पंछिन में बाज। जहां प्रेम हृदय में प्रकाशित होता है तो वहां और कोई रस नहीं रह पाता। जैसे बलवान बाज पक्षी जिस मैदान में उतरता है, भयभीत होकर के सारे पक्षी वहां से भाग जाते हैं, और जो बचता है तो दलमल है, उसके पंजे की मार में ही उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे जिसके हृदय में प्रेम उतरता है, वहां कोई वासना, कोई विषय रस, किसी भी तरह की असाधन वृत्ति रहने नहीं पाती, सब भाग जाती है। अगर कोई बचा तो प्रेम देवता के आक्रमण से वो भी सब प्रीति में हो जाते हैं। वो वासना उपासना बन जाती है। मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही। प्रेम बाज की झपट में जब लगी आयो नाही। ये तभी तक मन रूपी बलवान पंछी विषय रूपी चुगा चुगने के लिए भागता रहता है, जब तक इस महाबलवान प्रेम की पकड़ में नहीं आ रहा। जहां ये प्रेम स्फुरित हुआ तो ये पंछी उड़ने लायक नहीं रहता। बाज की झपट में फिर कोई सुरक्षित पंछी नहीं बचता। ऐसे ही ये मन पंछी, इसमें सामर्थ्य नहीं रह जाती। अरे उपासक के मन पंछी की बात क्या, देख लो प्रभु की, देख लो। अतिगज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लटपासी। देखो माई अबला के बलरास, अब ही पंग भई मन की गति। इनकी बात हो रही है। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के समष्टि मन के अधिष्ठात्र स्वयं प्रभु। ये प्रेम कितना बलवान है कि अब ही पंग भई मन की गति, बिन उद्यम अन्यास। तब की कहा कहो जब पी प्रति, चाहत भ्रकुट विलास है। बस एक लटपास ने इनकी ऐसी दशा कर दी, तो तब क्या होगा जब मुस्कुराकर हमारी प्रिया जो शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी कटाक्ष करेंगी, तब क्या होगा। ये मन पंग हो जाता है।
प्रेमबाज ऐसी झपट मारता है, इसकी सामर्थ्य नहीं रह जाती कि तनिक भी हिल डुल सके। जहां लगी लालच विषय को, शो न होई ध्रुव प्रेम, तासो कहा बसाई ध्रुव, पीतर शौ कहे हेम। यद्यपि आकृति पीतल की कुछ कुछ ऐसी दूर से लगती है कि स्वर्ण है क्या, पर पहचानने वाला भ्रमित नहीं होगा। अगर कोई विषयों में सुख का अनुभव कर रहा है और अपने को प्रेमी ही कह रहा है कि मैं प्रेमी हूं, मैं भगवत प्रेमी हूं, प्रेमी नहीं है। जब तक किसी भी देह सुख, इंद्रिय सुख, लौकिक सुख, पारलौकिक सुख की कहीं भी गंध भी है, तब तक वो प्रेम नहीं है। रहन पावत और रस, जहां प्रेम को रस, प्रेम प्रकट होते ही किसी भी तरह की कोई भी सुख लेने की वृत्ति नहीं रह जाती, प्रभु से नहीं रह जाती, लोक परलोक की तो बात जाने दो। जब तक लालच है विषयों का, मान सम्मान का, लोक व्यवहार का, लोक प्रतिष्ठा का, सो न होई ध्रुव प्रेम। अब उसको क्या समझा है जो पीतल को ही सोना मान के बैठ गया है? वो प्रेम नहीं है। क्योंकि जब प्रेम का प्रकाश होता है तो पलट परत ताकी दशा, जो स्नेह रंग रात और अंग मिट कै सवे नैना ही भेजा। अब उसकी संपूर्ण हृदय की वृत्ति पलट गई है। अब तो अंदर आग लगी हुई है। विरह कमंडल कर लिए बैरागी तो नैन, नैन बैरागी हो गए, पलट गई दशा। अब नानात तो नहीं, अब तो जिनसे हमारी ममता है, जिनमें हमारा समर्पण है, भर नेत्र उनकी रूप माधुरी को देखें, बस अंग अंग में एक ही उसके जलन हो रही है। कब प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंचे, कब उनकी रूप माधुरी को देखे, अंतर ही अंतर अंतर दाव लगी रहे, धुआन प्रगटे हुए, कह जाने दिल आपनो, कह जा बीती हुए। अंतर में उसके विषय सेवन की बात क्या, प्रेम के अंकुरण होने में ही उसके से दशा हो जाती, केवल प्रीतम, केवल प्रीतम। प्रीतम की बात सुनना, प्रीतम की सेवा, प्रीतम का चिंतन, प्रीतम की रूप माधुरी, केवल प्रीतम। पलट परत ताकी दशा, जो स्नेह रंग रात और अंग मिट गए सवे नैना ही बैजा। जितने भी जो ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का विषय था, वो सब अपने अपने विषयों से पलट गए। बस अब ही और अब ही और अब ही और इस रूप माधुरी का श्रवण, इस रूप माधुरी का कथन, इस रूप माधुरी का दर्शन, इस रूप माधुरी का सेवन, बस इतना ही हृदय में रह गया। रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक, या को सहज स्वभाव, यह करत दोई ते एक। प्रेम ऐसा महाबलवान है कि उपासक और उपास्य और दो की दुनिया की तो बात ही पहले ही छूट गई। अब उपास्य और उपासक भी दो नहीं रह जाते, केवल केवल एक रह जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, तो एक रहो नंदलाल। मैं प्रिया प्रीतम का चिंतन कर रहा हूं, ये भी लीन हो गया, केवल चिंतन, केवल प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम। मन प्रिया प्रीतम है, बुद्धि प्रिया प्रीतम है, चित्त प्रिया प्रीतम है, अहम प्रिया प्रीतम है।
उपासना सेवक भाव से हुई थी, इसलिए स्वाभाविक सेवा वृत्ति हो रही है, पर उसकी मन बुद्धि चित्त में मैं सेवक हूं, सेवा कर रहा हूं, ये वृत्ति भी लीन हो जाती है केवल क्रिया। जिसके हृदय में ये प्रेम प्रकाशित होता है, अन्य कोई रस नहीं रहने पाता, और दो हृदय नहीं रहने देता, एक ही रहता है। उपासक का हृदय और प्रिया प्रीतम का हृदय एक, तभी तो उसको मन मन की रुचि जान, उसके मन में जो आ रहा है वो प्रिया प्रीतम के मन में, जो प्रिया प्रीतम के मन में वो उसके मन में है। यदि कोई अपना अस्तित्व अलग देख रहा है, अपना सुख अलग देख रहा है, तो अभी प्रेम का प्रकाश नहीं हुआ है। भूल्यो नहीं अपनो विषय, मिट्यो न मन ते नेम, तासो ध्रुव कैसे कहे, जान बूझी कहे प्रेम। उपासक को जब तक देह और इंद्रियों के विषयों की स्मृति है, उनमें सुख की बुद्धि है, तो कहां प्रेम है? जब तक देह और इंद्रियों के भोगों में सुख बुद्धि है, तब तक कहां प्रेम है? भूल्यो नहीं अपनो विषय, मिट्यो न मन ते नेम। उसके मन में जब तक इस कर्म का फल ये है, इस क्रिया का फल ये है, आज ये तिथि है, आज ये ग्रह है, आज ये नक्षत्र है, ऐसा दान करने से ऐसा होता है, यहाँ स्नान करने से ये फल मिलता है, इस सब प्रेम के आने पर नहीं थे। प्रेम ऐसा महान तीर्थ है कि इसमें एक बार डुबकी लगाने के बाद फिर अन्य कुछ चिंतन भी रह जाए असंभव। इस मार्ग के उपासक को माना कि हमारे हृदय में वो महाबलशाली प्रेम अभी प्रकाशित नहीं हुआ, पर हम उसी मार्ग में चल रहे हैं जिस मार्ग में ये महाप्रेम में डूबे हुए रसिक जन चले। हमारी स्थिति नहीं है माना, पर हम उन्हीं स्थिति प्रज्ञ महापुरुषों के पीछे चल रहे हैं। हमें बिल्कुल अन्य कोई बात, अन्य कोई मार्ग स्वीकार नहीं करना, अन्य कोई क्रिया, अन्य कोई विधान, अन्य कोई नेम स्वीकार नहीं करना। हमारा नेम प्रिया प्रीतम का चिंतन, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम की लीला गायन, प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम, और यही प्रेम है। जैसे ताना बाना, जैसे सूत है, धागा लाल रंग से रंग दिया तो कहीं अलग नहीं हुआ, वही रंग गया, उसी में मिला हुआ है। तो ये जितनी भी चेष्टाएं हैं, जैसे अनुराग रंग से रंग गई, यही प्रेम हो गया। और जहां इनकी फल बुद्धि है कि परिक्रमा लगाने से ये फल मिलेगा, दान करने से ये फल मिलेगा, क्रिया कर्म, ये सब नेम हो गए, ये सब अलग हो गए। यहाँ नेम प्रेममय होता है, वहां नेम फल प्राप्ति के लिए होता है। आज के दिन अगर ऐसा अनुष्ठान किया जाए तो ऐसा लाभ होगा, और अगले क्षण उस समय उस तिथि के बाद नहीं, हमारे लिए एक ही अनुष्ठान है, श्यामा श्याम का दुलार। इससे बढ़कर की कोई चेष्टा नहीं, कोई नेम नहीं, कोई उपासना नहीं। भूल्यो नहीं अपनो विषय, लोक लोकांतर तक की चाह। आज हमें अमुक व्रत रखना है क्योंकि उसका फल ऐसा है, उसका फल ऐसा है, ये जब तक फल फूल की चाह है तब तक कभी प्रेम नहीं। प्रेमी तो ये देखता है कि आज कैसी पोशाक प्रिया जी को पहन, आज कौन सी पत्रावली कर रही, आज कौन से कुंडल मकराकृत या मयूराकृत, आज मुकुट कैसे बांधना है, आज कौन सा भोग लगा, आज कौन सा इत्र लगाए श्री जी, आज कैसे श्री जी को, उसके तो आठों पर ये चलता है अपने प्रीतम को सुख पहुंचाने की वृत्ति। तन विलास जे विषय के, जो न प्रेम ते जाहि, भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु ही नाही।
अगर शरीर की भोग चेष्टाएं शांत नहीं हो गई, रुचि ही नहीं, पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय आसपास आपको घेरे हुए हैं, लेकिन ये विषय भोगने से सुख मिलता है ऐसी वृत्ति ही नहीं रह गई। ये विषय भोगने वाले हैं ऐसी दृष्टि ही नहीं रह गई। अपने आराध्य देव की ही सेवा की सौंध है, अपने आराध्य देव ही है, इसके सिवा और कुछ दृष्टि ही नहीं रह गई। आराध्य देव और आराध्य देव की सेवा की सौंध, बस दूसरी कोई वृत्ति ही नहीं रह गई। तन विलास जे विषय के, जो अपने को प्रेमी समझता है और शरीर संबंधी भोग चेष्टाएं, शरीर संबंधी विषय आकर्षण के खेल खेलता है और कहता है यही सब प्रेम में चलता है, तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। वो ये नहीं समझता कि सूर्य उदय होने पर अंधकार नहीं रहता। अगर अंधकार है तो तुम्हें भ्रम हो गया, अभी सूर्य उदय ही नहीं हुआ। प्रेम का प्रकाश होते ही संपूर्ण देहाशक्ति, संपूर्ण देह विलास, संपूर्ण इंद्रियों के लोक लोकांतर के सुख सब विस्मृत हो जाते हैं। त्याग नहीं, वैराग्य नहीं, विस्मृत हो जाते हैं, उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। जैसे जगने पर स्वप्न का अस्तित्व नहीं रहता, ऐसे प्रेम प्रकाश होने पर विषय अस्तित्व नहीं रहता। पर इस प्रेम प्रकाश के लिए अनन्य निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। अगर उपासक अपने आराध्य देव का अनन्य है और शरीर और इंद्रियों की विषयाकर्षण वृत्ति है तो डरने की जरूरत नहीं है। वो करोड़ों जितेंद्रिय और कर्मठियों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने आराध्य देव का अनन्य हो गया है। अब आराध्य देव की करुणा दृष्टि से उसका ये तन विलास विषयाकर्षण भी नष्ट हो जाएगा। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन वश होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहे न कोई। करोड़ों जितेंद्रिय, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते। जो अभी विषयी है, देह विलास से आकर्षित है, पर वो प्रिया प्रीतम का अनन्य है। हमारे माई श्यामा जी को राज, निश्चिंत हो जाओ, आगे वाली सीढ़ी श्यामा जी की कृपा से आप चढ़ जाएंगे। यामे नाहिन प्रीति कछु जो जाको आहार, हिम ऋतु ग्रीष्म तारुचय ग्रीष्म माहि तुषार। ये तन विलासी इंद्रियों के विषय जो उस प्रेमी के हृदय से विस्मृत हो जाते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं होती कि उसने बहुत मेहनत की, बहुत त्याग किया, तपस्या कर। जैसे गर्मी में शीतलता रुचती है, तो ग्रीष्म ऋतु में जब शीतलता रुचती होती तो शीतलता से प्यार थोड़ी होता है, वो तो इस ऋतु का प्रभाव है। जैसे सर्दी में ताप अच्छा लगता है, गर्मी अच्छी लगती है, तो गर्मी से कोई प्रीति थोड़ी है, वो तो उसका प्रभाव है। गर्मी में शीतलता अच्छी लगती है, शीतलता में गर्मी अच्छी लगती है, क्योंकि उसका प्रभाव है। ऐसे ही कोई प्रेमी उपासक को बड़ा कठोर तप नहीं करना पड़ता इस विषय विलास त्याग के लिए, तन विलास त्याग के लिए। तो उसका आहार है, उसका प्रभाव है, तो भस्म हो जाता है, स्वाभाविक। इससे उसकी प्रेम की तुलना थोड़ी की जाएगी। प्रेम की तुलना तो प्रिया जी की तरफ से। ये बमन को त्यागना कोई बहुत बड़ी त्याग की बात है क्या? मल त्याग के आए तो कोई गर्व हुआ क्या आपको? ठीक ऐसे ही जो तन विलास इंद्रिय विलास है वो ऐसे विस्मृत हो जाता है। मलवत त्याग, कोई गर्व नहीं। अली पतंग मृगमीन गज चातक चकई चकोर, ये सब झूठे नेह में बंधे विषय की डोर। देखो, जब विषय रति होती है तो अपने अपने विषय रति में ये सब प्राण त्याग देते हैं।
भौरा, यद्यपि उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि कोरे काठ को छेद कर दे, लेकिन अत्यंत सुकोमल कमल में जब वो पराग पान के लोभ से विराजमान होता है और पराग पान करते हुए मुक्त हो जाता है, तो सूर्य भगवान के अस्ताचल जाने पर कमल ऐसे संकुचित होकर उसे बंद कर लेता है। हाथी आ जाते हैं और कमलों के सहित उसको भी चबा जाते हैं। देखो, भौरा एक गंध पर आसक्त होकर के अपने प्राण गंवा देता है, लेकिन उस सुकोमल कमल की पंखुड़ी को काटता नहीं। पतंग तेज से, दीपक की लौ से प्यार करता है, भागता है, देखता है सामने वाला जला गिरा मरा, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं, उसको प्यार है। तेज से जाके लिपट जाता है, उसके पंख जल जाते हैं, तड़पता है। देखो ये झूठे राग का प्रभाव देखो। मृग बधिक आता है और वीणा की तान छेड़ता है कि श्रवणेंद्रिय इसकी इतनी आसक्त होती है वीणा में, धीरे धीरे वही पहुंच जाता है। वो वीणा रख देता है और बाण संधान करके मृग के प्राण हरण कर लेता है। एक गंध में भौरा, तेज में ये पतंग अर्थात सलभ शरीर ही जा रहे, और मृग नाद श्रवण, मीन रस। मछली पानी से इतना प्यार करती है कि अलग करते ही तड़प करके प्राण त्याग देती है। गज स्पर्श सुख। हाथी पकड़ने वाले जन बीच में बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसे पाट देते हैं, उस तरफ एक हाथी खड़ी कर देते हैं। इस पर सुख के लोभ से हाथी भागता है और उसी गड्ढे में गिर जाता है और बंदी बन जाता है। चातक पूरे जीवन केवल स्वाति के जल की चाह में अपने प्राण त्याग देता है। चकई चकोर, लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में जाए, चकोर चबाए। चकोर अंगार खाता है क्योंकि चंद्रमा से प्यार करता है। उसे लगता है मेरी उड़ान इतनी बड़ी नहीं कि मैं प्रीतम चंद्रमा से मिल पाऊं, तो कैसे मिलूं? तो सुना है चिता की भस्म भगवान शिव लगाते हैं, तो आग खाकर मैं भस्म होना चाहता हूं कि कभी भगवान शिव मेरी इस भस्म को अपने माथे पे लगा लेंगे तो मेरा प्रीतम चंद्रमा जो मस्तक पर विराजमान भगवान शिव की उससे मिलन हो जाएगा। पर ये सब झूठे नहीं में बंधे हुए हैं, एक एक इंद्रिय के विषय में बंधे हुए हैं। इनके हृदय में अपने सुख प्राप्ति की चाह है। जब लगी द्वैमन बीच कछु स्वार्थ को ही तो होए, शुद्ध सुधा कैसे रहे परे जो तामे तो। दो मन है तब तक प्रेम कैसा, प्रेम गलियत शांतिता में दोनों समाये। जब तक जिससे हम प्यार करते हैं उससे सुख पाने की लालसा है, उससे कुछ लेने की लालसा है, स्वार्थ है, प्रेम नहीं कहते। जैसे अमृत में एक बूंद भी पानी पड़ जाए तो हम उसे शुद्ध अमृत नहीं कह सकते, ऐसे ही प्रीति शुद्ध अमृत है। इसमें मृत स्वार्थ एक बूंद भी पड़ जाए तो शुद्ध नहीं रहता। आदि अंत जाको भयो सो सब प्रेम न रूप, आवत जात न जानिए जैसे छां और धूप। अभी धूप अभी छाया, ऐसे ही अभी प्रीति स्वार्थ की प्रतिकूलता हुई, प्रीति बदल, प्रीति नहीं रही। इसे प्रेम कहते हैं क्या? जिसका प्रारंभ होता है, जिसका अंत होता है, उसे प्रीति नहीं कहते। ये अभी अनुकूल चल रहे, वाह, थोड़ा सा प्रतिकूल
तो अब वो बात नहीं रही। इसे प्रेम नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते। आवत जात न जानिए, जैसे छार धूप। अभी छाया थी, फिर धूप आ गई। अभी प्यार था, अब वो नहीं रहा प्यार। आदि अंत जाको भयो, सो सब प्रेम न रूप। ये प्रेम नहीं। जब बिछुरत तब होई दुख, मिलत हियो सिराय। याही में रस द्वय भय, प्रेम कहो नहीं जाए। मिले तो हृदय शीतल हो गया, बिछुर गए तो हृदय जल रहा। बोले दो रस हो गए। प्रेम तो है ही ना, क्योंकि मिलने पर हृदय शीतल होता है अपने प्यारे को देखने से, उससे दूर होने पर हृदय जलता है। बोले हम नित्य विहार रस महाबलशाली प्रेम की बात कर रहे हैं, जहां तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। ऐसे प्रेम का रंग नित्य धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस। ऐसा महाप्रेम प्रत्येक पल अपने प्रीतम के सानिध्य में रहते हुए भी, प्रीतम को देखते हुए भी, प्रीतम की सेवा में रहते हुए भी, हृदय उनकी सेवा के लिए, उनके देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए तड़प रहा है। समझो, अरबरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तन मन के बिछुरे नहीं, ना तन से बिछुरे ना मन से बिछुरे हैं, पर मिलन की चाह बढ़े दिन रैन। ऐसा मिलन कि एक सेकंड के लिए भी कभी विलग नहीं है, पर कबहु संयोग न मानही। कैसे कोई समझ सकता है? सूक्ष्माति सूक्ष्म महाप्रेम रस, कबहु संयोग न माने। अभी तक प्रिया प्रीतम से हमारी पहचान ही नहीं हो पाई, हमारे प्रिया प्रीतम से परस्पर पहचान नहीं हो पाई। गोविंद लोचन अतृप्त चकोर पेयम, त्रसित चकोरी की भांग प्रिया जो लालजू की मुखारबिंद, त्रसित चकोर की भांग श्री लाडली जी के मुख की तरफ निरंतर। फिर भी दुवादिनंत विहार के तो लाल प्रिया में भय न चिन्हारी। ये महाप्रेम हरिवंश शरणागत के हृदय में उदय होता है। ऐसो प्रेम न कहूं ध्रुव, स्पष्ट है अधिकतर प्रेम का ये स्वरूप है। जब बिछुरत तब होत दुख, मिलत हियो सिराय। इसी का सब व्याख्याएं हैं जितने बड़े बड़े प्रेम की। लेकिन यहां का प्रेम तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संयोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। यहां विरह की गुंजाइश ही नहीं है। जहां देखियो विरह है, जल पीवे प्यास बुझाए बे को, जल ही प्यास बन जाए तो कहां बसाए। ऐसो प्रेम न कहूं ध्रुव, है वृंदावन माही, दिन बीच अंतर निमिष को होत जुक होना। पलक झपकने का भी अंतर नहीं होता हमारे इस महाप्रेम रस रंग में। प्रेम रूप वै घटत नहीं, मिटत न कबहु संयोग, आदि अंत नाहिन जहां सहज प्रेम को भोग। जब वृंदावन नित्य विहार रस के प्रेमियों की कृपा कटाक्ष से ये रंग चढ़ने लगता है, तो लोक वेद संकल सुदृढ़ मन गजडारी तोरी। देखो प्रेम चरित्र आप बंधे फिरे बिन डोर। बिना डोरी के मन बंध जाता है। जो मन इतना बलवान है कि न लोक रीति की परवाह करता है, न वेद अनुशासन मानता, मन मानी आचरण करता है, वही मन जब रसिकों के संग से इस रंग में रंगने लगता है, रंग बढ़त नित नित सरस, तो बोले देखो प्रेम चरित्र आप बंधे फिरे बिन डोर।
बिना बंधन के ऐसा बंधन, रात दिन उनकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी जो रसकों के संग से रंग चढ़ा, उसी में मन बंधा है, बिना डोर के बन गया, हटाना चाहे तो भी नहीं हट सकता। मन मतंग मदरस मत्यो धस्यो प्रेम रणधाय। वो बलवान हाथी है मन, सब संकल्प, सब जंजीरें बंधन तोड़ करके मनमानी करना इसका स्वभाव है। लेकिन धस्यो प्रेम रणधाय, जब इस प्रेम युद्ध में इसका प्रवेश हुआ तो धस गया, जैसे दलदल में फंस जाए कोई बलवान हाथी, फिर और चाहे जितनी चेष्टा करे निकल नहीं सकता। यद्यपि वो इतना बलवान है, लोक वेद कुल कान की दई फौज बिचलाए, पर मन मतंग मदरस मत्यो धस्यो प्रेम रणधाय। ये बड़ा मत वाला हाथी जो न लोक की न वेद की किसी की भी कोई अनुशासन वृत्ति को स्वीकार नहीं करता, उसी के ऊपर जब प्रेम का प्रभाव पड़ता है शिथिल हो गया, संकल्प विकल्प रहित हो गया, अमना हो गया, दशा बदल गई उसकी। यदि ऐसा नहीं हो रहा, नाना प्रकार की भोग सामग्रियां प्रिय लग रही, इंद्रियों की विलास प्रिय लग रहे, आप प्रेमी कहा सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं, क्योंकि जेहि उर उपजो प्रेम रस, सो नित रहत उदास, भूल्यो हसिबो खेलिबो, खान पान सुखवास। जिसके हृदय में ये वृंदावन नित्य विहार रस हरिवंश कृपा से प्रकाशित होता है, उसकी उदास वृत्ति हो जाती है। न शत्रु न मित्र, उदास, उदासीन, कुछ अच्छा नहीं। सच्ची हर विषय उसे दिखाओ तो भी उसको अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं। एक ऐसी दशा, अमना, कुछ अच्छा नहीं। अब वो ये कह नहीं सकता कि मुझे प्रिया प्रीतम अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छा नहीं। एक शून्य सी स्थिति, एक अंदर से व्याकुलता, एक अंदर से एक विकलता, उस विकलता को जान नहीं पा रहा क्या है इस विकलता की मांग, एक उदासी, एक विकलता। अब ना उसे मित्रों के साथ बैठकर हंसी मजाक अच्छा लगता है, ना किसी के साथ खेलना अच्छा लगता है, ना कुछ खान पान अच्छा लगता है, ना सुखवास, हर व्यवस्थाएं परिस्थिति अनुकूल है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जब ऐसी स्थिति आती है तभी रूप पधारता है, कुछ अच्छा नहीं। अब रूप पधारने की भूमिका है, जो रूप का बोले मैं श्री जी का ध्यान नहीं, ध्यान श्री जी प्यार उडुम क्षमते में अच्छी सुखादी नाम प्रिय ध्यान गम, स्वयं पधारती है श्री जी, स्वयं उसके हृदय देश पर लाडली जी का रूप प्रकाशित होता है। अब प्रकाशित हुआ रूप कुछ अच्छा, भारी व्याकुलता, बस जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, ऐसे वो प्रियाजू के चिंतन के बिना नहीं। क्यों क्या उससे पूछा जाए तो कुछ उत्तर नहीं उसके पास। एक ऐसी अजीब स्थिति है। अब करुणामयी ने कृपा करी और उसके हृदय में अपने रूप को प्रकाशित किया। ये रूप ध्यान साधन नहीं है, ये सिद्धावस्था है। रूप पधारा, सच्ची मांगी, किसी की सामर्थ्य नहीं कि लाडली जू के नख चंद्र छटा का भी ध्यान कर सके।
ब्रह्मेश्वरादि शुद्ध रूप पधारे। रूप छटा अद्भुत निरखी, थकित भये मुख बैल, प्राण तहां पहिले गए, रोवत छाड़े में। रूप धसक ही धसी गयो, शिथिल भये सब अंग, मुख पियराई फिर गई, बदली पर्यो तन रंग। प्रियालाल का रूप उसके हृदय में प्रकाशित हुआ। थकित भय मुख भय, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भाग। बोलने की चाह खत्म, बोलने की सामर्थ्य खत्म। अब वाणी थकित हो गई, चाहे भी कि कुछ बोल पाए तो सामर्थ्य नहीं रहेगी, शिथिलता। रूप का प्रभाव, ये ऐसा रूप नहीं कि एक बार कभी झलका था, ऐसा नहीं। करुणामयी स्वामी जी का ऐसा रूप है कि एक बार प्रकाशित हुआ तो अनिसी खरकबो करे, तो हृदय में हर्ष। कैसी भी परिस्थिति हो, ये अपनी जो भावना करते हैं ये बात अलग है। अभी भावना की, फिर भावना अन्य जगह बदल गई, अभी तो उपासन वृत्ति है। लेकिन जो रूप आया वो ऐसा नहीं है कि एक बार कभी आया था, ऐसा नहीं। उस रूप के पधारते ही प्राण न्योछावर हो गए। अब वो प्राणों से जीवित नहीं है, वो उस रूप से जीवित है। प्राण कहां पहले गए, रूप पधारते ही अब प्राण प्राण नहीं रह गए, प्राण समर्पित हो गए। अब प्राणनाथ श्री श्यामा, अब प्राणों पर श्यामा जी का अधिकार है। अब हमारे प्राण नहीं रहे, हमारे प्राण की अधिकारिणी श्री श्यामा जो रूप ने प्राण न्योछावर में ले लिया। अब केवल रूप का शासन है, रूप ही हृदय में है। आप पूरी 42 लीला को पढ़कर देखिए, वही रूप का प्रभाव, वही रूप का प्रभाव। अब स्वाभाविक बस नेत्रों से अश्रुबिंदु टपकते रहते हैं। ये विरह के नहीं होते, हाय हाय के नहीं होते, अद्भुत आनंद समा नहीं रहा, छलक रहा है। रोकना भी चाहे तो छलक रहा है, तो छलक रहा है। लेकिन बेचारा रो रहा है, श्री जी नहीं मिली, या ऐसा बड़ा दुख है। जैसे जैसे आनंद बढ़ता है वैसे उससे असहनीय होता, वो चिल्ला चिल्ला कर रोता है, तभी उस आनंद का समन होता है। बिना रोए उस चैन ही नहीं। कोई आवेश, रोने से एक शीतलता, शांति से रोना, इतना आनंद रहा ही नहीं जा रहा। इस रस में आनंद अश्रु बहते हैं, आनंद नैन सुधार। इस आनंद के सार रूप का प्रकाश होते ही थकित हो गए सब मन बुद्धि चित्त हम इंद्रिया, जो बड़ी चंचल थी, जिसे कहा गया है कि मन तो चंचल शबनते या को कौन उपाय। ये उपाय अब शिथिल हो गया, न वाणी में बोलने की सामर्थ्य रह गई, न चित्त में और कुछ चिंतन करने की, सब पंग हो गए। अरे महारस है। प्राण समर्पित हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, क्योंकि रूप आया। अब क्या हुआ, आकर के धस गया, बस गया। रूप धसक ही धस गई,
ये है हमारी प्रियाजू के रूप का प्रभाव। धस गया, समा गया। पी मूर्ति नैनन बसै तेरस रहे समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरे अपने मदमातो कुटुंब देह ते जाय, छूट सब ही विधिना तो। बस प्रियालाल की महामाधुर्य में प्रतिक्षण वर्धमान रूप, प्रतिक्षण वर्धमान अनुराग, प्रतिक्षण वर्धमान शोभा ही में धस गई। शिथिल भय सब अंग। अब तो प्रभु ही उसके शरीर को चलाते हैं, नहीं तो शरीर की सामर्थ्य नहीं की चल सके। अद्भुत शिथिलता रहती। पर इस रस की यही महिमा है, जहां प्रभु भी शिथिल हो जाते हैं वहां प्रभु को सखियां संभाल रही हैं। ये ऐसा महारस है, आचार्य कृपा से ही इस सामर्थ्य मिलती, नहीं किसी की सामर्थ्य नहीं। प्रभु की एक बार झलक नारद जी ने की थी, जब दासी पुत्र के रूप में थे। वो भी चतुर्भुज नारायण की दशा बदल गई, विकल होकर रो रहे थे, प्राण त्यागने की स्थिति आई। तब आकाशवाणी हुई, अब दोबारा झलक नहीं मिलेगी। अब तो तुम हमारा चिंतन करते शरीर जब छोड़ोगे तब आप हमारे स्वरूप को प्राप्त। लेकिन यहां ऐसा नहीं। सोचो, नारायण स्वरूप जो स्वयं हमारे वृंदावनेश्वरी के इस रूप वैभव को देखकर ललचाते हैं। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, और ये रूप निकस कुंज ठाड़े हुए भुजा परस्पर रहा। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि कोई वर्णन कर सके। और ये एक बार नारद जी के मानस पटल पर भगवान चतुर्भुज नारायण झलके तो जीवन में विसार नहीं पाए, तड़पते हुए प्राण त्याग दिए। और जिस रूप को देखकर नारायण के अंशी प्रभु श्री कृष्ण सब अवतारियों के अवतारी, वही जो नित्य बिहारी स्वरूप में जिनके अंश से अवतार होते हैं, वो हमारी लाडली जू के रूप को देख करके उनकी दशा बदल जाती है। वेणु करानिपत्ता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो। वो रूप आपके हृदय में आएगा तो दशा क्या होगी, ये बिना आचार्य सामर्थ्य के झेल नहीं सकता कोई। ये हरिवंश प्रताप उदय होता है। हरिवंश प्रताप वही सामर्थ्य प्रदान करता है। रूप धसक ही धस गई, शिथिल भय सवंग। मुख पियराई फिर गई, बदल परिवर्तन। अब तो जो रूप धसक धस गई थी, अब उसकी प्रेम जड़ गहरे से गड़ गई। अब बेली बढ़ रही। प्रेम बेल जेहि उर पर चढ़ी गई, सवै सुधि भूल। एक कमल ध्रुव चाह को ताके उड़ रहे। बस उसी रूप को देखना, उसी रूप का गान करना, उसी रूप को दुलार करना, उसी रूप के समीप रहना, तो यही चाह रूपी बेल बढ़ती रहती है। प्रेम रंग तन मन रंगे, कहां समाय सुख और। रोम रोम पिय रमि रहो, बची नाही कहूं और। कैसी प्रेम बेली बढ़ी, हृदय ही नहीं रोम रोम पे प्रेम बेली का अधिकार हो गया। प्रेम रंग तन मन रंगे, तन भी प्रेम रंग में रंग गया, मन भी प्रेम रंग में रंग गया। अब कहां किसी और की गुंजाइश रह गई। रोम रोम पिय रमि रहे। रोम रोम पिय रमि रहे हो, बड़े आश्चर्य की बात। रोम रोम पिय रमि रहे हो, नैनों में पी रम रहे, हृदय में पी रम रहे, ये तो बात समझ में आती। रोम रोम पी रमि रहे हो, अब रोम रोम में प्रिया प्रीतम विराज। ओ कैसा प्रेम का प्रभाव। तन मन सर्वत्र प्रभु, रोम रोम पी रमि रहे हो, बची नाही कहूं ठोर। अब कोई ठोर नहीं बची, अन्य के लिए कोई जगह नहीं रह गई।
कहा कहों गति प्रेम की बढ़ी चाह की पीर, लोचन भूखे रूप के भरी भरी ढारत नीर। अगर यही केवल दोहा कहा जाए तो लगेगा उपासक अभी प्रिया प्रीतम को देखा नहीं, इसलिए बेचारे के नेत्र तड़प रहे हैं। जैसे भोरी सखी के पद पढ़ो तो कोई ऐसा भी कह सकता है कि तड़पते हुए जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन प्रिया जी को देखा नहीं। यहाँ की ऐसी तड़पन नहीं, यहाँ तो पहले ही वर्णन कर दिया कि रूप धसक ये धस गई, इसी के ऊपर नैनन की मूर्ति बसे तेरस गए समाए, समा गया रूप। लेकिन ये रूप ऐसा है, लोचन त्रसित चकोर, देखते देखते रूप देख ले की प्यास बढ़ती जा रही। अनसन पर भुज दिए बिलोकर इंदु बदन विभोर, करत पान रस मत परस्पर। करत पान, रूप का पान कर रहे और उसकी रस मत्तता भी चढ़ रही, पर लोचन त्रसित चकोर, फिर भी नेत्र और प्यासे होते। रूप बढ़ रहा है वही और वही और, तो प्यास भी बढ़ रही है वही और वही और। ये है वृंदावन नित्य विहार रस का प्रेम। कहा कहो गति प्रेम की बढ़ी चाह की पीर, चाह बढ़ती जा रही। लोचन भूखे रूप के भरी भरी ढारत नहीं, रूप की भूख बढ़ रही है और ये कभी पूर्ण नहीं होने वाली, क्योंकि इस प्रेम में अपूर्णता है ही नहीं। ये पूर्ण है, पर पूर्ण होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान है, इसलिए इसमें पूर्णिमा कभी आती ही नहीं। इसमें प्रेम सदा बढ़िबो करे, जीव शशि कला सुवेश, पै पूनो यामे नहीं ताते कबहु न शेष। बड़ा सूक्ष्म विषय है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। ये प्रतिक्षण इसकी कला बढ़ती रहती है, पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती, क्योंकि ये पूर्ण से ही प्रारंभ है और इसमें कभी पूर्णिमा होती नहीं, क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमान है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अब बस उसके हृदय में एक ही चटपटी लगी रहती, को आवे बुलबैव को इसमें बकी है उठ जाए, गलत शब्द लिखा है। हाँ, को आवे बुलबैव को कही है उठ जाही, प्रेम चटपटी जासुर गृह बन भूले उताय। कोई पत्ता भी खड़कता है तो उसको लगा प्रिया प्रीतम आ रहे, वो बस ये बावरों से ये अद्भुत रस की स्थिति है। सामने लता, तत्काल लता के नीचे सुंदर पुष्पों से रचित चौकी, उसी में प्रिया प्रीतम गल रही देख रहे, जिधर देखता है वो अपनी भावना में ही विचरण करता रहता है। कोई आए और हमें कहे चल सकी तुझे प्रिया जो अमुक सेवा के लिए बुलाए, तो अपनी भावना में ना किसी की सुनना, ना किसी को सुनाना, ना किसी से मिलना, वो अलबेली स्थिति। पर ये स्थिति होते हुए भी सब होता है। आचार्य चरण शरण, शरणागतों को उपदेश करना, शरणागतों को दुलार करना, ये सब यही सामर्थ्य है इस महाप्रेम की। प्रेम चटपटी, अब वो तो जिसके उर में है वही जानती है चटपटी। यहाँ तो भी रसेंद्री की चटपटी है, अन्य इंद्रियों की चटपटी, तो कैसे पता चले प्रेम चटपटी क्या है? पहले तो उनसे सबसे उदासीन वृत्ति आए, रसिकों की कृपा से, रसिकों के संग से। अब वो घर में है या वन में है, वो व्यवहार में है या एकांत में, उसे कोई मतलब नहीं। उसके हृदय की चटपटी बस प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम। भाव बढ़े हो तब जानिए यह गति होए अनूप, भूले भूख अनुसैन सुख, नयन भरे रहे रूप। न उसे भूख की फिक्र है
न उसे प्यास की फिक्र है, क्योंकि जहां इनकी चिंतन वृत्ति होती वहीं ये पीड़ा पहुंचाते हैं। अब तो लोचन भूखे रूप के, तो अन्न की या नाना प्रकार के पदार्थों की भूख उन्हें व्यापती नहीं है। उनके हृदय में चाह की पीड़ा है, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम की रूप, प्रिया प्रीतम की गुण माधुरी की। तो कोई भी पीड़ा उनको पहुंचा नहीं सकती, शरीर की, इंद्रियों की, अन्य दैहिक दैविक भौतिक कोई भी पीड़ा उनको व्यापती नहीं, क्योंकि पहले ही ऐसी महान पीड़ा विराजमान है हृदय में कि अन्य पीड़ा का वहां प्रवेश ही नहीं, अन्य सुख का प्रवेश नहीं। ऐसा महासुख महामोद हृदय में विराज, प्रेम पूर्ण महामहिमा में जब हृदय में प्रकाशित होता है, चित्त रहे द्रवीभूत नित, ये अति कोमल रस प्रेम बहा बहा घूमता है। उसी द्रवीभूत हृदय में प्रिया प्रीतम हर क्षण झलकते रहते हैं, ही में झलकत रहे ज्यों जैसे चांदी। हे पीतांबर धारण किए हुए, स्वर्णिम पीतांबर धारण किए लाल और गौरांगी चांदी की तरह प्रिया जी झलक रहे। ऐसा लगता है मानो चांदी और हेम इस सदैव हृदय में दोनों झलक रहे। अनंत बिजलियों की कांति वाला पीतांबर मानो प्यारी जी के श्रीअंग कांति और एकदम गोरी प्रिया जी, ये दोनों उसके हृदय में कैसा अपार सुख होता है उस उपासक को जिसके हृदय में ये रंग बढ़ता है। तो नित एक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस। अब नित नित प्रेम अभंग इसकी चिंता। श्री राधा